नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? बायोलॉजी का। बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पौधों का विभिन्न भाग और पौधों का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? ये रहा हमारा टॉपिक, पौधों का विभिन्न भाग और पौधों का वर्गीकरण। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि डैश प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा जा करके आपका अदरक का। क्या होगा? अदरक का। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? नाम से ही पता चल रहा है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? तो हम लोग पौधों का अध्ययन करेंगे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? यानी कौन सा पादप का जो वर्गीकरण सही भाग किया गया है? तो वो किया गया सबसे पहले आपका प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री। क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री पौधे। वे आवृत बीज पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं द्विबीजपत्री पौधे। और जिसमें एक बीज पत्र होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक बीजपत्री पौधे। लेकिन यहाँ दो दिया गया इसलिए द्विबीजपत्री हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में डैश नहीं होते हैं। तो आपका तना होते हैं, पत्ता भी होते हैं और जड़ भी होते हैं, जबकि पुष्प आपका नहीं होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ा देता है। तो वो बढ़ाएगा आपका जाकर के ऑक्सीन। क्या बढ़ाएगा? ऑक्सीन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी यानी कि सिम्बायोसिस संबंध को दर्शाता है? वो दर्शाएगा जाकर के आपका लाइकेन आपका सहजीवी यानी सिम्बायोसिस संबंध को दर्शाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा आपको जाकर के मर्केस्निया। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बरगद के पेड़ के वनस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ के वनस्पतिक नाम क्या है? तो वो आ जाएगा जाकर फाइकस बेंगलेंसिस। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फूल के गर्भ केसर क्या है? फूल के गर्भ केसर है आपका जाकर के मादा प्रजनन अंग। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं बीजाणु बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि छुई मुई यानी टच मी नॉट पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका आ जाकर के मीमोसा पुंडिका। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक आपका नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न हाल ही के अभी टेक्नीशियन ने पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही आपका नहीं है। देखिए, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, जबकि प्रोटोकॉर्डेटा ये आपका पौधों के 5 समूह बांटा गया, उसमें ये वाला आपका नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसमें होते हैं? तो वो हो जाएगा जाकर के आपका जल तिप्तिया हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? यानी कि उन आवरण रहित होते हैं। वो हो जाएंगे जाकर के अनावृत बीजी के पौधे के जो बीज होते हैं वो आवरण रहित होते हैं। तो ए इसका
राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीली रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो पौधा का नाम बताना है, वो आ जाएगा जाकर के बिच्छू बूटी। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, बताना है। सामान्य वनस्पति गेहूं का नाम क्या है, वो जगह जाकर के ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग जितना हो सके उतना कम से कम किसी न किसी का वनस्पति के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी में, हो सकता है आने वाले एनटीपीसी में पूछा जाए, ग्रुप डी में पूछा जाए। इसीलिए आप लोग वनस्पति नाम से लगभग आप जितना क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं या जितना बुक में दिया गया है याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है। जमीन के नीचे कौन नहीं उगता है? आलू तो उगता है, मूली भी उगता है, सलजम भी उगता है, जबकि टमाटर आपका जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर यानी ये पौधा में फरता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, किसका वैज्ञानिक नाम है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका जाकर के पलाश, क्या जाएगा पलाश। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वो किया गया है जाकर के आपका अनावृत बीजी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश मांसाहारी पौधा आपका नहीं है। मांसाहारी पौधा नहीं है। कॉर्क स्क्रू आपका है, उसके बाद संडियू है, मंकी कप है, जबकि टाइगर लिली ये आपका मांसाहारी पौधा नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है। बीज जो है फल के अंदर होता है, वो हो जाएगा जाकर के आवृत बीजी। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। फल आम का वैज्ञानिक नाम होता है आपका जाकर के मैंगीफेरा इंडिका। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। वो हो जाएगा जाकर के स्पाइरोगायरा को जड़ में, तना में और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा आपका नहीं है। थैलोफाइटा पौधा आपका नहीं है तो यूलोथ्रिक्स है, कारा है, अल्वा है, जबकि प्यूनेरिया आपका थैलोफाइटा पौधा नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन होता है। वो हो जाएगा जाकर के आपका जाइलम उत्तक। यानी पूछ रहा है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। तो वो आपका करेगा जाकर के जाइलम उत्तक, क्योंकि जाइलम का काम ही है पानी को एक भाग से दूसरे भाग में लेके जाना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से आलू के पौधों का खाद्य भाग कौन सा है। आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है। वो हो जाएगा जाकर के आपका तना। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है। शैवाल का हरे रंग का कारण क्या है। वो है जाकर के आपका क्लोरोफिल। क्या है क्लोरोफिल। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें आमतौर पर डैश के तौर पर जाना जाता है। किसमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता तो उनको हम लोग कौन सा पौधा बोलते हैं। तो उनको बोलेंगे हम लोग जाकर के ब्रायोफाइटा। क्या बोलेंगे ब्रायोफाइटा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि छुई मुई पौधा किस कुल का सदस्य है। छुई मुई पौधा जो है आप जाकर के मीमोसेसी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किस का वैज्ञानिक नाम है। वो जगह जाकर के गेहूँ। पीछे भी ये प्रश्न था कि गेहूँ का वनस्पति नाम क्या है, तो वह था आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपका क्या है कि पर्णवृंत डैश का एक अंग है। पर्णवृंत जो है वो हो जाएगा जाकर के आपका पेड़ का एक अंग है पर्णवृंत, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है आपका जाकर के पाइसम सटाइवम, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। वो कौन सा हार्मोन होगा, वह जगह जाकर के आपका ऑक्सिन, यानी पौधे के शीर्ष पर अधिक मात्रा में पाया जाता है और पौधे के जब जड़ों के जब नज़दीक पहुंचेगी तो इसका ये वाला जो हार्मोन होता है वो घटते जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, वो करेगा जाकर के आपका तना, क्या करेगा, तना करेगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किन पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस पादप जगत को हम उभयचर के रूप में जानते हैं, वो जानते हैं जाकर के हम ब्रायोफाइटा। किसको जानते हैं, ब्रायोफाइटा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। अल्फा के रूप में हम किसको संबोधित करते हैं, वो करते हैं हम लोग जाकर के सटीवा को, सटीवा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, वो करता जाकर के आपका मूलांकुर आपका जड़ का भाग निर्माण करता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग आपका नहीं है। पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है, तो गेहूं का कीट रोग है, गन्ने का लाल सड़न रोग है, अंकुर का आर्द्र पतन रोग है, जबकि साइट्रस कैंकर ये आपका कवक से होने वाला रोग आपका नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित आपका नहीं किया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न पीछे भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाकर के कारा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्प में से कौन सा उनमें एक आपका नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा इसमें एक नहीं है, तो आवृत बीजी है, थैलेफाइटा है, नग्न बीजी है, जबकि ऑर्थोपोडा ये आपका पादप समूह से नहीं है, ये आपका जंतु समूह से है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश की बनी होती है। पादप कोशिकाओं की जो भित्तियां होती है वो जाकर के आपका सेल्यूलोज से बनी होती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिपक्वताओं के निर्माण से संबंधित है, वो हो जाएगा जाकर आपका राइजोबियम, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो वो हो जाएगा जाकर के आपका नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। तो हमारा आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। उसके बाद पौधों का विभिन्न भाग और पौधों के वर्गीकरण से जितना भी प्रश्न है हम अगले पार्ट टू में जो भी प्रश्न बच गया है वो सारे के सारे डिस्कस कर देंगे। तो आज हम यहीं तक समाप्त किए हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।